जो भी सभी वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पुराने लेक्चर में लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि किस प्रकार से हम सेमीकंडक्टर की फुल डिटेल थ्योरी पढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर के बारे में हमने बातचीत करी थी कि किस प्रकार से सेमीकंडक्टर काम करता है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन थी और कैसे कैसे उस पर टेम्परेचर इफेक्ट होता है। तो उसी के अगला एक टॉपिक है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। तो आज हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बातचीत करेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी जुड़ जाओ और जल्दी जल्दी बताओ, क्या सभी को मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही? जल्दी से बताओ, क्या सभी को मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही भैया? ठीक है, एक बार सभी डन लिख दो। जैसे कि ये आप सभी को पता होगा, जो हमारी सीरीज चली हुई थी, ये चली हुई थी बीएससी सेकंड सेमेस्टर की और टॉपिक था, अच्छा ये जो बुक चली हुई है मैं इसमें बुक भी ऐड कर देता हूँ। ये बुक है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है। इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भैया, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पीएन जंक्शन डायोड। और आज इसका लेक्चर 2 है। इससे पहले पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? सेमीकंडक्टर कैसा होता, कैसे काम करता है, कैसे कैसे उसकी क्लासिफिकेशन होती है। एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ और जल्दी बताओ, क्या मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है सभी को? आज हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड काम कैसे करता है। ठीक है भैया, पीएन जंक्शन डायोड काम कैसे करता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से थंब करके बताओ, क्या मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है सबको? आई एम ऑडियो विजिबल? जल्दी बताओ, जल्दी एकदम। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है भैया, चलो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में चीजों को देखते हैं। अगर मैं आपसे कहने लगूं पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पीएन, पीएन संधि डायोड, संधि डायोड। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक थ्योरी हमें अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी भैया कि पीएन संधि डायोड कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या मतलब कहाँ से आया है ये। तो मैं अगर आपको बेसिक आइडिया दूं इसका, पहला बेसिक आइडिया दूं, सबसे पहले आपको पीएन जंक्शन डायोड समझने के लिए पहले सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ, उस बेसिक आइडिया को एक बार ध्यान से समझेंगे कैसे कैसा है, फिर आपका इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं भैया। हम पहले ये बेसिक आइडिया ले लेंगे। बेसिक आइडिया ये है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पी टाइप का क्रिस्टल कैसा होता है। पी टाइप का क्रिस्टल कैसा होता है? ठीक है भैया, पी टाइप का क्रिस्टल कैसे होता है? तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, मान लो अगर ये पी टाइप का क्रिस्टल है, पी टाइप के क्रिस्टल में क्या होते हैं? ज्यादातर होल्स होते हैं। होल्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, चलो होल्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरीके से, स्पेस से, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, होल्स पे ये क्या है हमारे? ये है हमारे होल्स। ठीक है, और होल्स पे कैसा चार्ज होता है मैंने आपको बताया था, हिंदी में इसे बोलते हैं कोटर। और इन पे चार्ज कैसे बताया था? पॉजिटिव। चार्ज कैसे बताया था इन पे? पॉजिटिव। आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आवेश को, पॉजिटिव चार्ज को कनेक्ट करके रखने के लिए इसके साथ में क्या होते हैं? नेगेटिव आयन। पॉजिटिव को हमेशा कौन अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव। तो इसके लिए विशेषकर नेगेटिव आयंस लेकर चलेंगे। इसे हम इस तरीके से नेगेटिव को ऐसा एक सर्किल के अंदर बंद करके दिखाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं नेगेटिव आयंस। क्या बोलते हैं इसे? नेगेटिव आयंस। तो ये जो ये हैं हमारे, इन्हें बोलते हैं हम क्या? नेगेटिव, नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि पी टाइप का क्रिस्टल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है।
ठीक है भाई। अब मैं बात कर लेता हूँ एक बार कि भैया एन टाइप का क्रिस्टल कैसा दिखाई देता है। एन टाइप का क्रिस्टल कैसे दिखाई देता है। एन टाइप का क्रिस्टल कैसे दिखाई देता है। तो एन टाइप का क्रिस्टल कुछ इस प्रकार से रहता है। एन में मैंने आपको बताए थे, एन में ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो मैं आपको एक, चलो इसे एक दूसरे पेन के थ्रू देख लेते हैं अभी। चलो मैं ये ले लेता हूँ। अगर मैं आपसे कह लगूँ इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसा ऐसा थोड़ा डार्क उसमें दिखा लेता हूँ। ठीक है भाई, ये मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन्हें डॉट डॉट से को इस प्रकार से, उसमें स्पेस था तो मैं इन्हें क्या कहता हूँ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, जल्दी से बताओ, चार्ज कैसा होता है इस पे, नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। और इसके साथ में हम लेते हैं कैसे, पॉजिटिव आयंस। कैसे लेते हैं, पॉजिटिव आयंस। क्या लेते हैं, पॉजिटिव आयंस। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो ये जो मैं पॉजिटिव पॉजिटिव बना रहा हूँ इन्हें बोलते हैं हम पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस। ठीक है भाई। और ये क्या थे, हमारे पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल थे। और ये क्या है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। क्या है, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है और ये कैसा है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। अगर यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई हो तो सभी एक बार थंब करके बताओ, यहाँ तक क्लियर है सभी को। फिर इनसे मैं आपको फैब्रिकेटेड करके एक पीएन जंक्शन डायोड बना के दिखाता हूँ। ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, एक बार डन लिख दो सभी। फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। और ये अगर बेसिक आइडिया मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, अगर ये बेसिक आइडिया आपको पता लग गया है तो आप पीएन जंक्शन डायोड को अच्छे तरीके से बना सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी बताओ यहाँ तक, क्या क्लियर है सभी को, एक बार जल्दी से बताओ, क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक का। रिपीट। ठीक है, एक बार देख लो, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड। तो बेसिक आइडिया मैं बता रहा हूँ कि पीएन पी टाइप का क्रिस्टल पहले आप देख लेते हैं क्या होता है। तो पी टाइप का क्रिस्टल कुछ इस तरीके से देखने में होता है। पी टाइप वाले में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। क्या होते हैं भैया, एक बार और बता देता हूँ। पी टाइप वाले में क्या होते हैं, पी वाले टाइप में क्या बताए थे मैंने कल, सेमीकंडक्टर में होल्स यानी कि कोटर होते हैं। और कोटर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ ऐसा स्पेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने ये होल्स बना दिए। होल्स पे चार्ज कैसा बताया मैंने, पॉजिटिव। ठीक है भैया। लेकिन पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन बनाए रखता है, नेगेटिव आयंस। ऐसे ही ठीक इधरली साइड में आ जाओ, इधर एन टाइप का क्रिस्टल है। एन टाइप के क्रिस्टल में क्या होते हैं, एन टाइप के क्रिस्टल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन। जैसा कल मैंने बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करके रखता है, हमेशा पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव आयंस है, यानी कि पॉजिटिव आयन है, धनात्मक आयन है। यहाँ तक बताओ, क्या सभी को क्लियर है अब। स्नेहा अब बताओ, क्या क्लियर है सभी को। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो एक बार और रिपीट लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना, या पॉइंट पूछ सकते हो। आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन से बताऊंगा सारी चीज़ें मैं। ठीक है, आपका सेटिस्फेक्शन ही है सबसे बड़ी चीज है। ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे कैसे काम कर रहा था हमारा। तो अब इसकी बात अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूँ पीएन जंक्शन डायोड है, अगर हमारे पास पीएन जंक्शन भी ना कहो, मान लो पीएन डायोड भी कह दिया, अगर आपने क्या कह दिया, पीएन डायोड। तो इस बात को ध्यान से समझो, पीएन डायोड है जैसे, तो इसमें पीएन डायोड किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ अच्छा सा। ठीक है स्टूडेंट, पहले एक डायग्राम अच्छा सा बना लेता हूँ मैं। ठीक है भाई।
एक अच्छा सा डायग्राम ले लेते, ये ले लिया मैंने डायग्राम। इसके बिल्कुल मिड में क्या करता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ। चलो ये आ जाएगी लाइन, बिल्कुल मिड में एक लाइन खींच ली। ठीक है जी, ये रही। इधरले वाली साइड के हिस्से को क्या देता हूँ मैं, पी टाइप का, पी क्या देता हूँ, और इधरली साइड वाले हिस्से को क्या क्या देता हूँ मैं, एन, एन टाइप क्या देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था लेट ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, पीएन डायोड का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं पीएन, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, देखो भाई, अगर मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये पी टाइप का हो गया इधरली साइड में, ये क्या हो गया एन टाइप का। ये जो बीच में लाइन आई है, ये वाली जो बीच में लाइन आई है, पता है इसे क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पीएन जंक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, पीएन, पीएन संधि। अब जंक्शन का काम क्या होता है, जंक्शन एक तरीके से रेलवे फाटक मान लो, रेलवे फाटक का काम होता है इधर के इधर रोकना, इधर के इधर रोकना, जिससे कि दुर्घटना ना हो। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ पी टाइप का क्रिस्टल, मैंने कैसे बताया था आपको, पी टाइप का क्रिस्टल बताया था डियर स्टूडेंट आपको कि पी टाइप का क्रिस्टल अगर पी है तो होल्स होते हैं इधरली साइड में, क्या होते हैं, होल्स होते हैं इस तरीके से। आप कितने ही बना सकते हो, ये तो मैंने आपको दिखाया है, होल्स है। होल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो ये किसके द्वारा अट्रैक्ट रहते हैं, नेगेटिव आयंस के द्वारा। अभी बताया था कि पी टाइप का क्रिस्टल इस प्रकार से रहता है, पी टाइप का क्रिस्टल कुछ इस प्रकार से रहता है। अब आ जाओ इधरली साइड में, एन साइड में। ठीक है भैया, तो एन साइड में अगर मैं आपसे कहने लगूं, एन साइड में क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन साइड में क्या बताया था भैया मैंने, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज बताया था अभी, नेगेटिव। तो इन्हें अट्रैक्ट कौन करके रखेंगे, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव आयंस, ऐसा बताया था भाई मैंने आपको अभी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि पीएन डायोड किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से। तो आपके माइंड में एक पॉइंट आ गया होगा तुरंत कि पीएन डायोड किससे फैब्रिकेटेड डिवाइस है, तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटेड डिवाइस है, सेमीकंडक्टर, यानी कि पीएन डायोड कैसी डिवाइस है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटेड डिवाइस है। इसका क्या मतलब है फैब्रिकेटेड डिवाइस का, फैब्रिकेटेड डिवाइस, इसका मतलब है अर्धचालक से निर्मित है, अर्धचालक, अर्धचालक से निर्मित युक्ति है, से निर्मित युक्ति है। जल्दी से बताओ क्या आपको ये वाली बात सबको समझ में आ गई अच्छे तरीके से, जल्दी से एक बार रिपीट करके बताओ क्या आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई। अगर ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो एक बार सभी डन लिख दो कि ये वाली, मतलब पीएन डायोड बनाने के लिए आपको पी टाइप का और एन टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए होता है, आप इसे साथ में मिला देते हो। तो यही इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पीएन डायोड जो है कैसी डिवाइस है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटेड डिवाइस है, यानी कि अर्धचालक से निर्मित युक्ति है, यानी कि अर्धचालक से मिलकर क्या बनी हुई है, पीएन डायोड मिलकर बनी हुई है। जल्दी से बताओ क्लियर है क्या सभी को, एक बार सभी थंब कर दो। अगर यहाँ तक का सभी को क्लियर है तो एक बार सभी थंब कर दो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे चलते हैं। अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे ही पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल क्रिएट होने का मतलब है आम भाषा में कि भैया इसमें बिजली के तार लगा दिया। जैसे ही पोटेंशियल क्रिएट हो गया, तो पोटेंशियल क्रिएट होने पे क्या होगा, देखो सबसे पहले इस तरीके से दो साइड रहती हैं, इन दो साइड में से इन दो साइड में से ये वाले क्या हैं, एक बार मैं और रिपीट करके लिख देता हूँ, ये वाले क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये वाले क्या है हमारे, ये वाले क्या है हमारे, होल्स है। क्या है, ये वाले हमारे होल्स हैं। अब ध्यान से समझो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है होल्स के मुकाबले में, यानी कि ऐसा कह सकते हो आम भाषा में,
कि अगर इस तरीके से कोई डिवाइस है, इस तरीके से कोई डिवाइस है, तो पहले इलेक्ट्रॉन चलने स्टार्ट होते हैं, मतलब होल्स होल्स चलते तो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन से कम चलते हैं, यानी कि धीमी गति से चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहले ये वाला कंसेप्ट पढ़ने से पहले पहले मुझे ये बताओ, अगर इधर इधर कैसा है, एक साइड में तो हो गए होल्स, एक साइड में हो गए इलेक्ट्रॉन, एक साइड में हो गए नेगेटिव, एक साइड में हो गए पॉजिटिव, तो क्या ये पूरा क्रिस्टल उदासीन है या ना है, न्यूट्रल है या ना है, जल्दी से बताओ, यस या नो जवाब दो। अगर ये पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल है तो यस लिखो, अगर न्यूट्रल नहीं है, उदासीन नहीं है, तो नो लिखो। एक बार जल्दी से लिखो, सभी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, ये क्रिस्टल आपको उदासीन दिखाई दे रहा है या ना, यस या नो, जल्दी कमेंट करो। यस यस यस, स्नेहा मोनिका बिल्कुल सही। देखो तो मैं ये कह रहा था आपसे, ये पूरा क्रिस्टल कैसा है, उदासीन है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि जितने होल्स इधर हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने नेगेटिव इधर हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने पॉजिटिव इधर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब थोड़ा ऐसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या होगा, जैसे इसके हम तार लगा देंगे, पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे, तो ये वाला जो ये है ना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये इनकी डायरेक्शन इधर न होती है, ये जंक्शन के पास में चलने स्टार्ट हो जाओगे। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ न चलने स्टार्ट हो जाओगे। जंक्शन कौन सा है, ये लाइन सी जो दिखाई दे रही है, जंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संधि। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ न जाने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे इनकी डायरेक्शन सबकी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, और होल्स पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन इन्हें भी खींचना स्टार्ट करते हैं, होल्स को, तो इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाओगे, क्योंकि होल्स पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, हमारे होल्स है, और होल्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, होल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये इन पर इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये सारे इधर ना आना खींचने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनकी डायरेक्शन ऐसा हो जाती है सभी के, ये ऐसा हो जाती है सभी की इनकी। ठीक है, अब क्या होता है, इस जंक्शन के पास में आकर, इस वाले जंक्शन के पास में आने के बाद, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये वो सॉरी ये होल्स है, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जंक्शन के पास में आके एक दूसरे को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, और न्यूट्रलाइज करने से ये क्या काम करेंगे, एक बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बाइन, मतलब आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, रिकम्बाइन टू ईच अदर, टू ईच अदर, क्या करेंगे, ईच अदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपस में रिकम्बाइन करेंगे, संयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स संयोग करते हैं एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन और पोटर संधि के पास में, संधि के पास में, यानी कि जंक्शन के पास में क्या करते हैं, पास में जाकर संयोग करते हैं, क्या करते हैं, संयोग करते हैं। जब ये संयोग करते हैं तो क्या होता है भैया, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट को खत्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को, कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या काम करते हैं, कैंसिल, कैंसिल देयर काउंटर पार्ट, देयर काउंटर पार्ट, यानी कि एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, काउंटर पार्ट, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन और पोटर एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर देते हैं, पोटर एक दूसरे के, एक दूसरे के, दूसरे के आवेश को, आवेश को निरस्त, निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो आपको डियर स्टूडेंट एक बात मैं अच्छे तरीके से बता दूं,
जब भी कभी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एक दूसरे को खत्म कर रहे होंगे तो ये आपस में करंट फ्लो कर रहे होंगे। यानी कि किसी भी सर्किट में ज्यादातर अगर मैं आपसे कहूं कि डायोड में करंट फ्लो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपस में जब ये मिलते हैं एक दूसरे के चार्ज को खत्म करते हैं तो हमारी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। ठीक है भाई। और जब ये पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स आपस में एक जगह मिलेंगे जंक्शन के पास में आकर यहाँ पे, और ये इस पे होल्स पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये एक दूसरे को खत्म करेंगे। और एक दूसरे को खत्म करने से ही क्या बनेगी, यहाँ पे विद्युत धारा बनेगी, करंट बनेगी। समझ में आई ये वाली बात, जल्दी से बताओ। ये वाली बात सभी को क्लियर है? यहाँ तक बताओ सभी को क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गई जितनी बोर्ड पे मैंने लिखी है? जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट करके। अगर ये वाली सारी बात आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से बताओ, फिर आगे चलता हूँ। यस लिख दो एक बार सभी स्टूडेंट। ठीक है। अभी देखो, अभी एक करामात होने वाली है भाई यहाँ पे। ठीक है। चलो मैं अगले पेज पे स्लाइड ले लेता हूँ, अगले पेज पे ये कहानी ले लेता हूँ जिससे कि आपको मतलब इस पे ज्यादा मतलब भरवा ना दिखे। ठीक है, आप अच्छे से उतार सको। ठीक है, एक बार यहाँ तक की बात बताओ, पीएन डायोड की यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ये तो मैंने आपको मतलब अभी इसमें आधा अधूरा काम है, अगले पेज पे कर रहा हूँ मैं, ये तो समझाने का पर्पस है। कैसे, मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ स्लाइड को। चलो मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ अच्छी सी। अब की बार मतलब इस स्लाइड में हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था एक साइड में क्या आ गया हमारा, पी टाइप का, या पी टाइप का कह दो, पी कह दो, एक साइड में एन कह दो, और इसे हमने क्या कह दिया था यहाँ पे, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। ठीक है भाई। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इधरली साइड में क्या होते हैं, हमारे होल्स होते हैं, ये रे भैया होल्स। और इन पे ये होल्स पे पॉजिटिव होता है तो इनके साथ क्या होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव आयंस। ठीक है, दिल्ली साइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज तो इनके साथ में क्या जाओगा, पॉजिटिव आयंस। क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस। ठीक है। और जैसे ही मैंने आपको बताया था इनके सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर ना और होल्स की डायरेक्शन ऐसे जंक्शन की तरफ ना, ऐसा हो जाओगे। इस तरीके से हो जाओगे। अच्छा अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, अब एक बात को ध्यान से समझ के चलियो। ये जो होल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है जंक्शन के पास में आकर एक दूसरे को खत्म करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। लेकिन बचा क्या, इधरली साइड में भाई, इधरली साइड के तो इलेक्ट्रॉन्स, ये होल्स सारे खत्म हो गए, यो भी खत्म हो गया, ये 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 भी हो गया, ये भी हो गया। इधरली साइड के इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, ये वाला भी, 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 ये वाला भी। लेकिन इधरली साइड में अभी क्या बचे, नेगेटिव, ये बचे नेगेटिव। ये नेगेटिव आयंस एक दूसरे को खत्म नहीं करते भैया। इधरली साइड के ये क्या बचे, नेगेटिव बचे, नेगेटिव आयंस बचे। ठीक है। और इधरली साइड के क्या बचे, ये पॉजिटिव आयंस बचे। ये वाले क्या, कौन से बचे, पॉजिटिव आयंस बचे। ठीक है भैया, ये क्या बचे, पॉजिटिव आयंस बचे। भाई इधरली साइड के तो ये होल्स खत्म हो गए, इधरली साइड के इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, लेकिन ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये खत्म नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे को, ये तो जंक्शन के पास में आकर ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेयर बना लेते हैं। कैसी बना लेते हैं भैया, एक लेयर टाइप की बना लेते हैं। ठीक है, एक लेयर टाइप की बना लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके की लेयर टाइप की बना लेते हैं। ठीक है, एक लेयर टाइप की बना ली इधर ले। अब ये लेयर इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि अब ये क्या करती है, ना तो इधरली साइड के चाहे अब इसमें हो या ना हो, ना तो अब ये किसी को इधर उधर नहीं जान देवे। ये लेयर अब ना तो इधरले वाले कुछ चीजों को इंगे जान देवे,
और ना ही ये वाली लेयर इधरली वाली कुछ चीजों को जानता है, चाहे कुछ बच रहे हो या ना बच रहे हो। अब अच्छा आपके माइंड में ये आ रहा होगा इधर तो 6 मैंने 3 3 क्यों ले लिए, ये तो 3 3 दिखाने का एक तरीका है, ठीक है भैया। क्या है, 3 3 को दिखाने का एक तरीका है, ठीक है भाई। इधर के 3 ले लिए, इधर के भी 3 ले लिए, और ये लेयर बन गई। अच्छा इस लेयर को क्या बोलते हैं, अगर मैं आपसे कहने लगूँ इस लेयर को क्या बोलते हैं, जो लेयर बनी है इस लेयर को बोलते हैं, ये जो लेयर बनी है इधरली साइड से और ये वाली जो इधरली साइड की हो, ऐसा ऐसा। चलो मैं एक एक मतलब इसे अलग कलर से दिखा देता हूँ तुम्हें, एक अलग कलर से इस लेयर को दिखा देता हूँ। ये जो कुछ इस तरीके से आ रही है हमारी लेयर, ये एक लेयर टाइप की ये जो बन के आ रही है, ये लेयर परत आ जाएगी। इस परत को क्या बोलते हैं, इस परत को बोलते हैं हम, इस परत को बोलते हैं इधरली को और इधरली को, इधर इसे बोलते हैं डेप्लेशन, डेप्लेशन लेयर। क्या लेते हैं, डेप्लेशन लेयर, यानी कि अवक्षय, अवक्षय परत। क्या बोलते हैं भैया इसे, अवक्षय परत, ठीक है। जल्दी से बताओ यहाँ तक का सभी को क्लियर है, अवक्षय परत क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, तो ये अवक्षय परत कितनी मोटी होती है, तो इस मोटाई को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेता हूँ, तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाली चीज को क्या बोलते हैं, इसे इसे बोलते हैं डेप्लेशन विथ, डेप्लेशन विथ, यानी कि अवक्षय, अवक्षय परत की मोटाई या चौड़ाई, अवक्षय परत की मोटाई, मोटाई, ठीक है, इतनी को, इतने हिस्से को। अब ये कितना होता है अवक्षय परत की मोटाई, अगर यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये बताना रहेगा हमें, ठीक है भैया, कितनी होती है ये बताना रहेगा हमें। तो अगर मैं आपसे कह लगूँ ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो मैं ऐसा बना रहा हूँ हरी हरी सी ये वाली, ये होते मोटाई मैंने इस एरो से दिखा दिया, और ये कितनी होती है 10⁻⁶ मीटर की, 10⁻⁶ मीटर की। इसका मतलब है, इसका मतलब है इसे एक माइक्रोन भी कह सके हैं, एक माइक्रोन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछने लगा कि डेप्लेशन लेयर की चौड़ाई या मोटाई कितनी होती है, तो 10⁻⁶ मीटर की या एक माइक्रोन की, कितने की, एक माइक्रोन की। जल्दी से बताओ यहाँ तक का सभी को क्लियर हो गया। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बड़ा जानदार सा, कि भैया ये तो हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, अब ये जो डेप्लेशन लेयर होती है इसके अंदर होते क्या हैं, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं ये होते क्या हैं, तो आपको बताना डेप्लेशन लेयर के अंदर हमेशा क्या रहे होंगे, जल्दी बताओ। डेप्लेशन लेयर के अंदर, डेप्लेशन लेयर के अंदर यानी कि अवक्षय परत के अंदर, अवक्षय परत के अंदर ये होते क्या हैं, ये वाली चीज, ये तो इन्हें बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन। क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, मतलब आपका तो ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा लेकिन कुछ जहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा गया था कि डेप्लेशन लेयर के अंदर होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों होते हैं, या नेगेटिव और पॉजिटिव मोबाइल आयन होते हैं। तो आपको क्या बताना है, डेप्लेशन लेयर के अंदर, अवक्षय परत के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ यहाँ तक का सभी को क्लियर हो गया, पी एन डायोड का यहाँ तक क्लियर सभी को हो गया। अगर यहाँ तक का क्लियर हो गया हो तो सभी एक बार थंब कर दो, जल्दी से बताओ यहाँ तक का क्लियर हो गया भैया सभी को, एक बार सभी थंब कर दो भैया।
जल्दी बताओ, यहाँ तक का क्लियर है सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि हमने, अच्छा ये क्वेश्चन कैसे बन के आता है एक बार वो बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन कैसा कैसा बन के आता है। तो एक बार जल्दी जल्दी देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स, एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कैसा बन के आएगा यो। ठीक है भाई, क्वेश्चन कैसा बन के आएगा, क्वेश्चन बन के आएगा ये, क्वेश्चन बन के जो आएगा वो कैसे आएगा। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भैया पी एन डायोड बताओ क्या है, पहले तो पी एन डायोड के बारे में पूछेगा, पी एन डायोड क्या है। ठीक है जी, पी एन डायोड में पहला पॉइंट पी एन डायोड पूछेगा, दूसरा पॉइंट आपसे इसमें पूछेगा कि आप बताओ फॉर्मेशन ऑफ डेप्लेशन लेयर, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ डेप्लेशन, डेप्लेशन लेयर। ठीक है भाई, इससे यानी कि अवक्षय परत कैसे बनती है, अभी बताया ना मैंने, अवक्षय परत का निर्माण अभी बताया था ना पिछला भी कि अवक्षय परत कैसे बनती है। ये सारे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और एक चीज और पूछी जाती है इसमें, पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, यानी कि विभव प्राचीर, विभव प्राचीर, तो ये चीजें पूछी जाती है। एक बार सभी पीछे का डायग्राम को एक बार बनाने की कोशिश करेंगे बिना देखे। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ इसके डायग्राम से रिलेटेड और। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी बना कर देखो इस डायग्राम को, एक बार जल्दी जल्दी बना कर देखेंगे इस डायग्राम को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, बना लिया सभी ने। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात और बता दूं, थोड़ा ध्यान से समझना भाई स्टूडेंट। इसमें ये वाला क्वेश्चन में ये वाली चीज बताई थी, हमने पीएन डायोड भी समझ लिया अच्छे तरीके से, अवक्षय परत कैसे बनती है ये भी समझ लिया, लेकिन अब पोटेंशियल बैरियर देखेंगे, विभव प्राचीर कैसा बनेगा, ये वाली चीज को समझ लो एक बार अच्छे से। अगर मैं आपसे कह लगूं इस वाले उसमें, यानी कि इस वाले डायग्राम में ये वाला ये नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव जाएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो एक बड़ी सी प्लेट यहाँ पे पॉजिटिव की जाएगी। तो इन पॉजिटिव नेगेटिव से देखो डेप्लेशन लेयर के अंदर ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, इधरली नेगेटिव वाले से तो नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव वाला, तो ये क्या करते हैं इसे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं भाई, ये क्या करते हैं इस वाले ये क्या करते हैं, मैं इधर बता देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, किससे पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है यहाँ से, किससे होता है पोटेंशियल क्रिएट, यानी कि एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंट लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है किनसे, यानी कि विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर, विभवांतर किससे उत्पन्न होता है भैया, आपको बताना है डेप्लेशन लेयर के अंदर, डेप्लेशन लेयर यही तो है, यही तो है डेप्लेशन लेयर, इसके अंदर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से एक क्या होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, और इस चीज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। जल्दी बताओ पोटेंशियल बैरियर समझ में आ गया, विभव प्राचीर, विभव प्राचीर, क्या आप सभी को समझ में आ गया विभव प्राचीर क्या होता है, जल्दी से बताओ, अब क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से।
कोई दिक्कत समस्या किसी को? जल्दी बताओ। ये पोटेंशियल बैरियर समझ में आ गया। अच्छा, अलग से भी पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियल बैरियर जो है, अगर जर्मेनियम के लिए पूछने लगा पोटेंशियल बैरियर तो कितने वोल्ट पे मिलता है, तो कितने वोल्ट देता है? 0.3 वोल्ट देता है। लेकिन सिलिका के लिए वो कितना देता है पोटेंशियल बैरियर? 0.7 वोल्ट। तो आपको ये भी याद रखना है। जल्दी से बताओ ये वाला फुल कंसेप्ट सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। कहाँ से रिपीट करूं वो भी लिख दो। दोबारा रिपीट ये बता रहा हूँ कि भाई ये हमारी डेप्लेशन लेयर है। ये वाली जो है हमारी क्या है? डेप्लेशन लेयर है। एक बार और बता देता हूँ मैं। ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये क्या है? डेप्लेशन लेयर है, अवछा परत है ये वाला। ठीक है, अवछा परत है। अवछा परत के अंदर क्या है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर मान लो इस पॉइंट का 5 है, इस पॉइंट का 3 है, तो यहाँ का मान लो सपोज करो ये माइनस, मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूँ। मान लो इसका 2 है, इसका 5 है, तो इसका अलग हो गया। मान लो इसका इसका 2 हो गया और इसका कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसका v की वैल्यू इसके लिए 2 होगी और इसके लिए v की वैल्यू 5 होगी। तो क्या हो रहा? पोटेंशियल में अंतर आ रहा ना। तो यही तो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि इसकी कम रहेगी, इसकी ज्यादा। ये तो एग्जाम्पल के वे के मैं बताया मैंने आपको कि अगर अलग अलग पोटेंशियल मिल रहा है तो इसे यहाँ पे क्या आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। जहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर। और विभव प्राचीर का मान जर्मेनियम के लिए तो 0.3 वोल्ट होता है और सिलिका के लिए 0.7 वोल्ट होता है। जल्दी से बताओ, अब क्लियर हो गया स्नेहा? जल्दी बताओ, अब क्लियर हो गया क्या सभी को? जल्दी से बताओ, क्लियर है अब? फिर आगे चलते हैं भाई। जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। तो यहाँ का हमारा ये वाला टॉपिक भी, पोटेंशियल बैरियर भी क्लियर हो गया। ठीक है भाई, क्या हो गया? पोटेंशियल बैरियर भी क्लियर हो गया। एक अलग क्वेश्चन बन के आ जाता है, अलग क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। पीएन डायोड से रिलेटेड ही है ये। पीएन डायोड का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन पीएन डायोड से रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं हम। पीएन डायोड के साथ साथ दो तरीके की बाइसिंग होती है। पीएन डायोड में दो तरीके की बाइसिंग होती है। पीएन डायोड में जो बाइसिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ठीक है भाई, पीएन डायोड में बाइसिंग जो होती है कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ठीक है, उन दो प्रकार की बाइसिंग को, पहली वाली बाइसिंग का नाम होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। कौन सी बाइसिंग होता है भैया? फॉरवर्ड बाइसिंग। दूसरी वाली को बोलते हैं भैया रिवर्स बाइसिंग। आपने इनके नाम भी सुने होंगे, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, हिंदी हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं अग्र अभिनति। अग्र अभिनति। और इसे क्या बोलते हैं भैया? पश्च अभिनति। पश्च अभिनति। पश्च अभिनति। क्लियर है? अब इसे वन बाय वन एक बार देखते हैं अच्छे से। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे ले लेते हैं एक लाइन नीचे। क्या क्या होती है ध्यान समझे। अगर मैं आपसे कहूँ, हमारा मान लो सपोज करो हमारा पीएन डायोड हमने बना लिया है ऐसे। ठीक है भैया, ऐसे इधर बना लो। ठीक है, कैसे ही बना सकते हो आप, कोई दिक्कत समस्या ना। बिल्कुल एक ही साइज का ले लेते हैं।
मान लो ये पी एन डायोड ले लिया मैंने। अब मैं आपको कुछ चीजें शॉर्टकट में ही बता दे रहा हूँ। मान लो इधरली साइड के क्या है, होल्स है। इधरली साइड के क्या है, होल्स है। इधर ये P है, इधर क्या है, N है। ये इधर क्या है, P है, ये क्या है, इधर N है। ठीक है भाई। इधरली साइड के होल्स है, ठीक है, और इधरली साइड के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी मैं डायरेक्शन नहीं बनाता, मैं क्या काम करता हूँ अभी, ये P लिख देता हूँ, ये N लिख देता हूँ, ये क्या लिख देता हूँ, P लिख देता हूँ, और ये N लिख देता हूँ। ठीक है। P साइड वाले में क्या होते हैं, हमारे होल्स होते हैं। अभी मैं होल्स होल्स बना रहा हूँ, आयंस नहीं बना रहा। N साइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पे P साइड वाले में यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और इधरली N साइड वाले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। बायसिंग क्या होता है सर, बायसिंग का मतलब होता है जैसे आप अपने घरों में पंखे, पंखे नहीं, पंखा मान लो, पंखा लेगा है बैटरी का, बैटरी से चलने वाला, और आपने तार लगा दिया। तो कभी कभार तो अगर आपने सीधे तार लगाए, सीधे तार लगाए तो वो सीधा घूमने लग जाएगा। अगर आपने उल्टे तार लगाए तो वो उल्टा घूमने लग जाएगा। इसी प्रोसेस को वहां पे हम बाइसिंग में पढ़ते हैं। समझ में आ गई। यानी कि पीएन डायोड में बाइसिंग जो है, इसका नाम हिंदी में भी बाइसिंग ही होता है। ठीक है। इसे हिंदी में भी क्या बोलते हैं, पीएन संधि, पीएन संधि बायस या बाइसिंग। ठीक है भाई। चलो, मैं अगर आपसे कह लगूँ इधरली साइड में पी वाले क्या है, पी वाले इधर पी साइड में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और एन साइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऐसे पी साइड में इलेक्ट्रॉन होल्स, इधर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहाँ से एक बात समझना, अगर मैं इस पॉजिटिव टर्मिनल को, अगर मैं डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल, वो सपोज करो डायोड के पी टर्मिनल को, ये पी है इधरली साइड का, इधरली साइड का क्या है, एन। अगर डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को, मान लो पी टर्मिनल को मैं बैटरी के पॉजिटिव से ऐड कर दूं, और नेगेटिव वाले को, एन वाले को किससे ऐड कर दूं, बैटरी के नेगेटिव से ऐड कर दूं। क्या बताया मैंने, एक बार दोबारा समझो। डायोड के, ये डायोड है हमारा, ये डायोड है, और ये इधरली साइड वाला कौन सा, पी है। ये डायोड है, इधरली साइड वाला क्या है, एन। अगर मैं डायोड के पी को बैटरी, ये रही बैटरी, ठीक है भाई, मैं बीच में बैटरी का निशान बना देता हूँ ऐसे। ठीक है भाई, ये बैटरी होगी हमारी। जो लंबे वाली होते हैं ये पॉजिटिव, ये छोटे वाली नेगेटिव। अब मैं पी वाले को बैटरी के किससे जोड़ रहा हूँ, पॉजिटिव से, और एन वाले को किससे जोड़ रहा हूँ, बैटरी के नेगेटिव से। किससे जोड़ रहा हूँ, नेगेटिव से। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड बायसिंग। क्या सा बताया मैंने आपको, कि फॉरवर्ड बायसिंग में पी को तो किससे जोड़ना, बैटरी के पॉजिटिव से, और एन को किससे जोड़ना, बैटरी के नेगेटिव से। तो कौन सी बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अभिनति। ठीक है। अब यहाँ पे समझो, इसमें क्या होगा, इसमें पी वाले को तो जोड़ना बैटरी के नेगेटिव से, उल्टा करना है, और एन वाले को किससे जोड़ना है, बैटरी के पॉजिटिव से। अगर ऐसा देखो यहाँ पे तो फॉरवर्ड में, यानी कि सीधे काम में, पी फोर पॉजिटिव और प्लस वाला पॉजिटिव, एन फोर नेगेटिव, एन, मतलब सीधा काम हो रहा है, तो फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, पी वाला पॉजिटिव होता है, लेकिन इसे उल्टा कर दिया नेगेटिव से। एन वाला कैसे होता है, नेगेटिव, इसे जोड़ दिया किससे, पॉजिटिव, उल्टा काम हो रहा है, तो कैसे होगी, रिवर्स बायसिंग, फर्स्ट अभिनति। अब यहाँ पे ध्यान से समझना स्टूडेंट। चलो मैं बैटरी बना देता हूँ, एक बड़ी बना दी, एक छोटी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पी, देखो यहाँ पे ये किससे कनेक्ट है, यहाँ पे ये कनेक्ट है पी प्लस से। ये क्या है, यहाँ प्लस, होल्स पे कैसा चार्ज होता है, प्लस। इस पे भी चार्ज कैसा होता है, मैं ये होल्स पे लिख देता हूँ, होल्स पे कैसा चार्ज होता है, होल्स पे कैसा चार्ज होता है, प्लस। और ये भी जुड़ किस तरह आए हो, प्लस से ही। तो प्लस प्लस क्या करते हैं, आंसर कमेंट करो जल्दी से। अगर ये प्लस है और ये ऐड भी किससे हो रहा है, प्लस से हो रहा है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन या रेपल्सन, जल्दी बताओ। आकर्षण करेंगे या प्रतिकर्षण, दोनों प्लस के, यो भी प्लस का है और होल्स भी कैसे होते हैं, प्लस के। तो जल्दी से बताओ क्या करेंगे, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। दोनों सेम सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव। आकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या रेपल्सन, जल्दी बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ भैया। तो मैं आपको बता देता हूँ, सेम सेम चीजें रैपल करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं।
तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसे दूर हटाएगा। कैसे करेगा? दूर हटाएगा। अगर पास में लाना होता, अट्रैक्ट करना होता, तो इसे ऐसा लाता अपने पास में, इनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ ना होती। लेकिन ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनकी डायरेक्शन इसे दूर भगाना चाहेगा, तो इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ऐसा। कैसी हो जाओगी? ऐसा। ठीक है भाई, रेपल, बिल्कुल सही बताया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला भी नेगेटिव है और यहाँ इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। ये क्या है इधर? हमारे इलेक्ट्रॉन, इस पे भी चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और ये भी नेगेटिव है, तो ये भी दूर भगाना चाहेगा। तो दूर अगर भगाना चाहेगा तो डायरेक्शन कैसी हो जाओगी? ऐसा हो जाओगी। कैसी हो जाओगी? ऐसा हो जाओगी। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये वाली दीवार है, ये वाली दीवार है और पास में आने लगा है, तो बीच की लेंथ घट रही है या बढ़ रही है? जल्दी बताओ, बीच की चौड़ाई घट रही है या बढ़ रही है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर ये वाली एक दीवार है, मान लो ये वाली दीवार है, ये वाली दीवार है, ये पास में आ रही है, पास में आ रही है, तो क्या कर रही है? जल्दी से बताओ। पिच की चौड़ाई जो है इसकी घट रही है या बढ़ रही है? जल्दी से बताओ। इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। घट रही है, तो इसका मतलब है बीच की अगर चौड़ाई घट रही है तो डेप्लेशन लेयर घट रही है। कैसी हो रही है? डेप्लेशन लेयर घट रही है, अवक्षेपरत घट रही है। ठीक है, घट रही है, बिल्कुल सही बताया। इधर आ जाओ, अब इधरली साइड में आ जाओ। देखो यहाँ पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और पी पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये इसे अट्रैक्ट करना चाहोगे तो इनकी डायरेक्शन देखो, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ ना अट्रैक्ट करना चाहेंगे ऐसे, यानी कि ये ऐसा आना चाहेंगे, इसके पास में अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ जाओ, ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, ये भी इसके पास में आना चाहेंगे ऐसे। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे। अब एक बात बताओ, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार दूर दूर हट रही है, ऐसा दूर दूर हट रही है, तो डेप्लेशन लेयर घट रही है या बढ़ रही है? जल्दी से बताओ। इस केस में, इस केस में तो घट रही थी, पास में आ रहे थे, और इस केस में जो चौड़ाई है बीच की क्या हो रही है? बढ़ रही है। जल्दी से बताओ कमेंट करके, बढ़ रही है ना भाई? जल्दी से बताओ, बढ़ रही है ना? ठीक है, बिल्कुल सही। तो ऐसे वाले बाइसिंग को फॉरवर्ड बाइसिंग, ऐसे वाले को रिवर्स बाइसिंग। अगले पेज पे इसके पॉइंट लिखवा देता हूं मैं आपको। जल्दी से बताओ, समझ में आया सभी को? अगले उस पे पॉइंट लिखवा देता हूँ। ये डायग्राम समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, डायग्राम क्लियर है? बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? चलो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे एक साइड में ले लेते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग के कुछ पॉइंट। फॉरवर्ड बाइसिंग के पॉइंट, और अगले वाले उसमें ले लेते हैं रिवर्स बाइसिंग के पॉइंट। रिवर्स बाइसिंग के पॉइंट। ठीक है भाई, इधरली साइड में ले लेते हैं अग्राभिन्नति के पॉइंट, और इधरली साइड में ले लेते हैं कौन से? पश्च अभिनति के पॉइंट। पश्च अभिनति के पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। पश्च अभिनति के पहला, अब पहला पॉइंट एक बार ध्यान से समझ के चलियो भाई, क्या कह रहा हूं मैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ऐसे यहाँ पे पहले इसके फॉरवर्ड बाइसिंग के बात कर लेते हैं। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में आपने देखा होगा डायरेक्शन कैसी थी? अंदर की तरफ न थी सबकी, तो जितने इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अंदर की तरफ न आएंगे, एक बार डायग्राम को देख लो, एक बार डायग्राम को देख लो। फॉरवर्ड बाइसिंग में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एक दूसरे के पास में आ रहे, और जब एक दूसरे के जितना पास में आएंगे तो क्या करेंगे? जितना ये एक दूसरे के पास में आएंगे ये एक दूसरे को खत्म करेंगे, और ये वाले इसमें डायरेक्शन दूर दूर हो रहे। अब ये एक दूसरे को खत्म ही नहीं करेंगे क्योंकि पास में नहीं आ रहे। इस केस में तो करंट ज्यादा रहेगी क्योंकि पास में आकर ये एक दूसरे को खत्म करेंगे, और एक दूसरे को खत्म करने से करंट ज्यादा होती है। लेकिन इस केस में ये क्या करेंगे? दूर दूर हटेंगे, तो करंट इस केस में कम होगी। ठीक है, तो पॉइंट लिखते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। ठीक है भैया, पॉइंट लिखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट की वैल्यू, धारा की वैल्यू कैसी होती है? जल्दी से बताओ, करंट कैसी होगी फॉरवर्ड बायसिंग में? क्योंकि पास पास मारे तो करंट की वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा। लेकिन अगर यहीं पे देख लगा रिवर्स बायसिंग में, इसके लिए करंट की वैल्यू कैसी होगी? करंट की वैल्यू कैसी होगी? कम।
क्योंकि ये दूर दूर हट रहे हैं, धारा की वैल्यू कैसी होगी, कम। अगला पॉइंट, जहां पे करंट की वैल्यू आई की वैल्यू ज्यादा होती है वहां पे ध्यान रखियो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती है हमेशा, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कैसी रहेगी हमेशा, मतलब अगर इसकी करंट की वैल्यू ज्यादा है तो आर की वैल्यू कम रहती है। अगर यहीं पे बात कर लगूं इस केस में रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की वैल्यू कैसी रहेगी, जहां पे करंट की वैल्यू कम है तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायसिंग में दोनों पास पास में आ रहे तो बीच की लेंथ कैसी हो रही थी, घट रही थी। तो डेप्लेशन लेयर कैसी होती है फॉरवर्ड बायसिंग में, डेप्लेशन लेयर, डेप्लेशन लेयर कम होती है। कैसी होती है अवक्षय परत, कम। अवक्षय परत कैसी होती है, कम। और इस केस में रिवर्स बायसिंग में डेप्लेशन लेयर कैसी होती है, आए हुए क्वेश्चन है ये सब। डेप्लेशन लेयर कैसी होती है, अवक्षय परत, क्योंकि बढ़ती है, मैंने बताया था ना बीच की डिस्टेंस कैसी होती है इस वाले केस में, बढ़ती है। ठीक है, ये। और इसका ग्राफ कैसा आता है, मतलब अगर ये तो होगी करंट की बात, ये रेजिस्टेंस की बात, ये डेप्लेशन लेयर की बात, और कौन सी, अगर मैं आपसे कहूँ फॉरवर्ड बायसिंग के ग्राफ कुछ इस प्रकार से आते हैं। चलो मैं एक उस सिस्टम से ही दिखा देता हूँ इसे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं भाई, कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं। और रिवर्स बायसिंग के ग्राफ कैसे आते हैं भाई, या उल्टे करो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक बार बना लो सभी। इधर आई होती है भाई, इधर आई होती है मिली एम्पियर में, इधर वोल्ट होता है V की वैल्यू। तो ये कितने से बढ़ती है, ये होते हैं यहाँ पे 0, ये 0.1, या एक काम करो, ये पहला यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.2, ये 0.3 से बढ़ती है, 0.3 से, तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट से बढ़ती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जल्दी बनाओ एक बार ये वाला डायग्राम सभी। ये इधर यहाँ पे ये वाली दिखाती है आई को, और ये किसे दिखाती है इधरली साइड में, बी को। ठीक है, ये सब माइनस में होते हैं, ये यहाँ पे 0, -2, -4, -5, ऐसे यहाँ पे ये -2, -4, -5, ये लगभग मतलब -6, तो ऐसे बढ़ते रहते हैं। ये लगभग 10वें नंबर से यहाँ पे -10 से, ये 6 हो गया, ये 8, तो ये एक इसमें से कम कर लो बस, इससे कोई फर्क नहीं है, मतलब ये तो बस ऐसे दिखाने को है कि ग्राफ इस तरीके से आते हैं इनके। ठीक है, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी बताओ इसके ग्राफ, और मैं अगली बार बनवा दूंगा। ये तो बस ऐसे मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट एकदम तेजी से ऐसा बढ़ती है, और रिवर्स बायसिंग में करंट तेजी से ऐसा डाउन होती है। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना। ये था हमारा आज का लेक्चर पीएन डायोड के बारे में। तो पहले हमने पढ़ा पीएन डायोड, तो पीएन डायोड में हमने उसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ी और इसका बेसिक फंडामेंटल पढ़ा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डेप्लेशन लेयर, डेप्लेशन लेयर कैसे बनती है ये पढ़ा। इसके बाद पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है, विभव प्राचीर वे पढ़ा अच्छे से। और फिर इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग पढ़ी हमने अच्छे से।
तो क्या आज का लेक्चर सभी स्टूडेंट को समझ में आया? इसकी पीडीएफ आपको साथ साथ मिलती रहेगी। जल्दी से बताओ, अगर सभी को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी करो भाई, एक बार जल्दी से, एक बार थंब कर दो सभी, एक बार जल्दी से बताओ, क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को।